ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज हम बात करने वाले हैं, क्या परमेश्वर के पास घर है? परमेश्वर कहाँ रहता है? हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और उसमें रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। ऐसे ही परमेश्वर की वाणी बयान करती है कि परमेश्वर ने अपना घर बनाया और परमेश्वर उस घर में रहता था, लेकिन वो घर शुद्ध होने के कारण परमेश्वर उस घर में लंबे समय तक नहीं रहे। फिर परमेश्वर ने उस घर की मुरम्मत करना जो है वो शुरू कर दिया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। दूसरा वचन में परमेश्वर ने धरती को आकार दिया। तीसरा वचन में परमेश्वर ने प्रकाश को उदय किया और परमेश्वर ने जल जंतु बनाए, परमेश्वर ने धरती के जीव बनाए, परमेश्वर ने आकाश के पंछी बनाए। परमेश्वर की वाणी कहती है कि परमेश्वर ने शब्द से धरती, शब्द से आकाश और शब्द से प्रकाश की रचना की। और ये सब हो जाने के बाद परमेश्वर ने धरती से मिट्टी ली और एक ढांचा जो है बनाया और उस ढांचे के 3 कमरे बनाए, प्राण, शरीर और आत्मा। देह, प्राण और आत्मा। शरीर, देह वो हिस्सा है जिससे बाहरी संसार को जाना जाता है, और प्राण वो हिस्सा है जिससे भावनाएं और इच्छाओं को प्रकट किया जाता है, और आत्मा वो हिस्सा है जिससे परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कहते हैं कि जहां आत्मा है वहां परमात्मा है, कि परमेश्वर जो है वो आत्मा में वास करता है। और इन तीनों को, शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों को मिलाकर बनता है एक पूरा परमेश्वर का मुकम्मल घर, जिसका परमेश्वर ने नाम रखा मनुष्य, आदमी। जो पहला आदमी था वो परमेश्वर का घर था। एडम वाज प्राइमरी हाउस फॉर द गॉड। जो पहला आदमी था एडम, वो परमेश्वर का जो था वो पहला घर था। क्योंकि परमेश्वर की वाणी जो है वो हमें बताती है कि परमेश्वर जो है वो कहां वास करता है। पहला कुरिन्थियां उसका 6 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन में लिखा है, What? Know you not your body is temple of God? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो अंदर है वो परमेश्वर का मंदिर है? In the Old Testament God has temple for his people. In the New Testament God has people for his temple. पुराने नियम में परमेश्वर ने मंदिरों का निर्माण किया अपने लोगों के साथ संगति के लिए, और परमेश्वर ने नए नियम में अपने लोगों का निर्माण किया, अपने घर का जो है मुरम्मत किया कि फिर परमेश्वर जो है उनके साथ संगति रख सके। इन द न्यू टेस्टामेंट गॉड हैज पीपल फॉर हिज टेंपल। और अभी परमेश्वर के पास लोग हैं उसके मंदिर के लिए। पहला कुरिन्थियां उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन भी यही बात कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3, उसका 20 में लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे में खड़ा और खटखटाता हूं, तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो और मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। परमेश्वर जो है, जो घर उसने बनाया था, परमेश्वर उस घर में जो है वो आना चाहता है। और परमेश्वर जो है वो कहां रहता है? परमेश्वर हमारे घर में रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। और परमेश्वर का घर क्या है? मनुष्य। जो परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और परमेश्वर हमारे साथ फेलोशिप रखनी चाहता है, और परमेश्वर हमारे साथ जो है वो रहना चाहता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के साथ संगति बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, we have to obey his command.
परमेश्वर का जो हुक्म है उसको हमें मानना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन में जो है स्थान देना चाहिए, that he will come in us and he will dwell in us। वो हमारे अंदर आएगा और वो हमारे अंदर जो है प्रवेश करेगा और उसकी उपस्थिति जो है वो हमारे साथ रहेगी। परमेश्वर जो है वो आदमी से दूर नहीं है, क्योंकि उसने उसको इसी पर्पस के लिए बनाया कि परमेश्वर हमारे साथ रह सके, परमेश्वर हमारे साथ फेलोशिप कर सके। जो पहला आदम था, परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, परमेश्वर उसके साथ फेलोशिप किए हुए था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। वो बाहरी रूप से उसका हाथ पकड़कर नहीं चाहता था, ही वाज इन हिम, वो उसके अंदर था, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा जो है वो आत्मा से ही जो है वो कनेक्टेड है और परमेश्वर जो है वो आदमी के अंदर रहता है। इसलिए हम जो है हम परमेश्वर का घर है, परमेश्वर हमारे अंदर